विशाखापुर गांव के पास एक बहुत ही प्यारा सा गांव टुनपुर था। टुनपुर में बहुत सारी टुन्नी चिड़िया एक साथ रहा करती थीं। उसी गांव के पास एक ढाबा था। ढाबा से वो अपना खाना ले जाया करती थीं। एक दिन रानो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास आती और रोने लगती। टुनटुनी उसके आंसू देख पूछती, अरे बहन, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? तू मुझे अपनी दिक्कत बता। तू मेरी बिरादरी की है, अगर मैं तेरी मदद ना करूं तो तेरी मदद करेगा कौन? रानो भरोसा नहीं करती और रोए जाती है। तभी टुनटुनी कहती, देख बहन, तू मेरे सामने रो मत। तू मुझे दिक्कत बताएगी तभी तो मैं तेरी मदद करूंगी। रानो कहती, मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है और मैं जा नहीं सकती। तो टुनटुनी कहती, तो क्या हुआ? तू क्यों नहीं जा सकती? तुझे कुछ पैसे चाहिए या कुछ मदद चाहिए तो तू मुझसे बता, ताकि मैं तेरी मदद करूं और तू अपनी अम्मा से जाके मिला। तभी रानो कहती, हाँ, मुझे पैसे भी चाहिए और मदद भी चाहिए। मेरी अम्मा पर काला साया आ चुका है और उन पे किसी आत्मा का वास हो गया है। ये बात सुन टुनटुनी घबरा जाती है और कहती, मैं एक बाबा जी को जानती हूँ जो कि वहीं टुनपुर गांव के बगल वाले गांव विशाखापुर में रहते हैं। क्यों ना तू उस बाबा जी से जाके मिलती? तो रानो झट से तैयार हो जाती और कहती, हाँ हाँ, मुझे अपनी माँ की जान बचानी है। वो वहाँ से उड़ते हुए निकल जाती अपने गांव की ओर। अपने मायके जाते जाते रास्ते में उसके बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाता है। तभी वो रुक जाती एक घर के पास। उस घर के पास देखते ही देखते एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया आती है। वो चिड़िया आती और कहती, बेटा मेरी मदद करो। तभी रानू कहती, आप कौन हो और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद खतरे में हूँ। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा दूसरे का दुख और कौन समझ सकता है। आप बताओ, मैं आपकी क्या मदद करूँ? वो कहती, मुझे शांति चाहिए। वो कहती है कि ठीक है, मैं आपको शांति दिला दूँगी। देखते ही देखते वो प्यारी चिड़िया एक भूतिया चिड़िया का रूप ले लेती और कहती, क्या तुम अब भी मुझे शांति दिलाने के लिए तैयार हो? तभी रानो कहती, अरे आप कौन हो? मेरे साथ धोखा क्यों कर रही हो? मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी माँ की मदद कर लेने दो, फिर आप मुझे मार देना। आप ऐसे मुझे नहीं मार सकती। मेरी माँ कैसे मुक्ति पाएगी? तभी वो कहती है, बेटा, तू जिस माँ की बात कर रही है वो मैं ही हूँ। तेरी माँ भूत से तो नहीं, पर इस दुनिया से जा चुकी है और मुझे इस दुनिया से मुक्ति चाहिए। मैं यहाँ भटक रही हूँ। पानी मेरे सामने रहते मैं नहीं पी पा रही हूँ और न ही कुछ खा पा रही हूँ। मैं दाने दाने के लिए भटक रही हूँ। तभी वो रोती और कहती, माँ, मैं तेरे अंदर के भूत भगाने के लिए आई थी, लेकिन तू मर गई। अब मैं तेरी आत्मा की शांति की बात करूँगी। देखते ही देखते वहाँ गाँव वाले इकट्ठे होते हैं। सारे गाँव वालों से रानो मदद मांगती और कहती, मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए कोई पूजा करा दो। गांव वाले तुरंत बाबा जी को फ़ोन करते और बाबा जी से बात करते हुए कहते, बाबा जी, हमारे गांव में एक बेचारी नन्ही सी टुन्नी चिड़िया की जान फंस चुकी है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बाबा जी भी बहुत अच्छे रहते हैं। वो भी उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, उस टुन्नी चिड़िया को आप लोग दोपहर के 12 बजे से पहले तक अपने पास सुरक्षित रखो। मैं तुरंत आता हूँ और फिर मैं उसकी आत्मा की शांति दिला दूँगा। 12 बजे के बाद वो टुन्नी चिड़िया शिकार के लिए निकल जाएगी, ना चाहते हुए भी। देखते ही देखते बाबा जी वहाँ आ जाते और उस चिड़िया की आत्मा को उस कुएं में डालते जिस कुएं के पास उसकी जान चली गई थी। उस कुएं में डाल के वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं। रानो ये सब नहीं देख पाती। रोते हुए वो छिप जाती पीछे और उसकी माँ को वो आत्मा की शांति दिलाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलने वाली है। तुम खुशी खुशी इस गांव वालों के बढ़ंती की दुआ मांगते जाओ। वो टुन्नी अंदर से मांगती, हे भगवान, इन गांव वालों को खुश रखना। इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। बाबा जी के कुछ मंत्र से वो पीछे से जवाब देती और देखते ही देखते उसकी आत्मा कुएं में से ऊपर की ओर जोर से करके उड़ जाती है। सारे गांव वाले चकित रहते हैं।
फिर उस टुन्नी चिड़िया की आत्मा को शांति मिल जाती। अब गांव वाले उस कुएं की पानी हमेशा पूजा के लिए ले जाया करते थे, क्योंकि इतनी अच्छी वो चिड़िया थी जिसकी आत्मा की शांति उस कुएं में मिली थी। वो लोग कह रहे थे कि हमारे गांव में बहुत अच्छा काम हुआ है। वो लोग हमेशा अब दूसरे की मदद करते हैं और खुशी खुशी उस गांव में रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर